प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कर्मचारियों को दिया गया दक्ष रक्षक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण। रथ यात्रा समारोह के दौरान इस्पात नगरी में तेजी से स्वच्छता अभियान चलाकर शहर को रखा गया साफ। और राउरकेला इस्पात संयंत्र ने नए लोगों के लिए संवेदन जेंडर सेंसिटाइजेशन लिंग संवेदनशीलता कार्यशाला की आयोजित। अब समाचार विस्तार से। शून्य नुकसान प्राप्त करने और औद्योगिक सुरक्षा मानकों को बनाए रखने की अपनी निरंतर कोशिशों के तहत राउरकेला स्टील प्लांट के अग्निशमन सेवा विभाग और ज्ञानार्जन एवं विकास L&D विभाग ने आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव ERR पर 5वां विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। आदर्श वाक्य सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित प्रतिक्रिया के लिए तैयार के तहत यह महत्वपूर्ण 2 दिवसीय पहल, जिसे दक्ष रक्षक के रूप में नामित किया गया था, 14 से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित किया गया था। RSP के विभिन्न विभागों के 15 गैर कार्यकारी कर्मचारियों के एक केंद्रित बैच ने कार्यक्रम में भाग लिया। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ने उच्च जोखिम वाले औद्योगिक खतरों को संभालने के लिए डिजाइन किए गए कठोर व्यवहारिक अभ्यासों के साथ सैद्धांतिक सुरक्षा ढांचे को जोड़ा। पहला दिन खतरों और उपकरण निपुणता पर केंद्रित था, जबकि दूसरा दिन बचाव और मॉक ड्रिल को समर्पित था। ऑन साइट आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली और मॉक ड्रिल प्रक्रियाएं के बारे में महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री PS ठाकरे द्वारा जानकारी दी गई। शेष सत्र जीवन रक्षक बचाव तकनीकों के लिए समर्पित थे, जिसमें कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन CPR, उन्नत पीड़ित हैंडलिंग विधियां जैसे फायरमैन लिफ्ट और स्ट्रेचर कैरी, रस्सी और ऊंचाई से रेस्क्यू, चेयर नाइट्स और सीढ़ी संचालन शामिल थे। कार्यक्रम का समापन एक लाइव एक्शन ग्रुप मॉक ड्रिल में हुआ, जिसमें आग और बचाव परिदृश्य शामिल थे, जिसने वास्तविक जीवन की औद्योगिक आपात स्थितियों का अनुकरण किया। कार्यक्रम एक अग्नि सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, इंटरैक्टिव प्रतिक्रिया संग्रह और एक खुले मूल्यांकन सत्र के साथ समाप्त हुआ। कार्यक्रम का समन्वय वरिष्ठ प्रबंधक L&D सुश्री जेरोतिया, उप प्रबंधक अग्निसेवा श्री SB साहू और वरिष्ठ LFO अग्निसेवा श्री A साहू ने किया। इस्पात नगरी राउरकेला ने खुद को आध्यात्मिक उत्साह में डुबो दिया, क्योंकि वार्षिक रथ यात्रा उत्सव पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों, भव्य धूमधाम और अपार उत्साह के साथ मनाया गया। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों की एक झलक पाने और उन्हें खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु सड़कों पर जमा हुए। घंटे, घड़ियाल की गूंज, शंख की ध्वनि और जय जगन्नाथ के जोश भरे जयकारों के बीच देवी देवता अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की 9 दिन की वार्षिक यात्रा पर निकले। पूरा शहर उत्साह और खुशी के माहौल में डूबा हुआ था। परिवारों ने इस शुभ अवसर को एक भव्य सैर में बदल दिया और सड़क पर लगे मेलों, स्थानीय व्यंजनों और त्योहारों के माहौल का आनंद लिया। हालांकि इतनी बड़ी भीड़ के बाद त्योहार के बाद की एक जानी पहचानी चुनौती भी सामने आई। देर शाम तक त्योहार के मुख्य रास्तों और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर सिंगल यूज पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक की बोतलें, खाने के रैपर और तरह तरह का कचरा जमा हो गया, जिससे शहर की सुंदरता खराब होने का खतरा पैदा हो गया। अनुकरणीय नागरिक जिम्मेदारी और दक्षता का प्रदर्शन करते हुए राउरकेला स्टील प्लांट के जन स्वास्थ्य विभागों ने रथों के अपने गंतव्य तक पहुंचने के तुरंत बाद कार्रवाई की। कचरे से निपटने के लिए सफाई कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों को चरणों में तैनात किया गया था। टीम ने प्लास्टिक और उत्सव के कचरे के ढेर को साफ करने के लिए अथक प्रयास किया। तेजी से चलाए गए सफाई अभियान की बदौलत अगली सुबह ये सड़कें फिर से साफ सुथरी हो गई, जिससे यह मिसाल कायम हुई कि सांस्कृतिक उत्सव और नागरिक स्वच्छता साथ साथ चल सकते हैं।
काम करने की जगह पर सुरक्षित, समावेशी और बराबरी वाला माहौल बनाने की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाते हुए सेल के राउरकेला स्टील प्लांट ने हाल ही में शामिल हुए अप्रेंटिस के लिए संवेदन नाम की एक खास जेंडर सेंसिटाइजेशन कार्यशाला आयोजित की। यह सेशन 15 जुलाई 2026 को लर्निंग एंड डेवलपमेंट L&D सेंटर में आयोजित की गई थी। हाल ही में शामिल हुए 22 अप्रेंटिस के एक बैच ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया। इसका मकसद उनकी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत में ही जेंडर जस्टिस, लिंग न्याय, बराबरी और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के कानूनी प्रावधानों के बारे में बुनियादी समझ बनाना था। संवेदन का मुख्य मकसद युवा कर्मचारियों को जेंडर से जुड़ी गहरी सोच, विशेषाधिकारों और सिस्टम में मौजूद भेदभाव को पहचानने के लिए संवेदनशील बनाना था। कार्यशाला का मकसद अप्रेंटिस को संगठन के भीतर एक स्वस्थ सामाजिक माहौल बनाने में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए सशक्त बनाना था, ताकि पारंपरिक जेंडर व्यवहार, गतिविधियों और कार्यस्थल की विशेषताओं के बारे में सोच को बदला जा सके। प्रशिक्षण सत्र में समझ और जुड़ाव बढ़ाने के लिए असरदार ऑडियो विजुअल मॉड्यूल का भी इस्तेमाल किया गया। प्रशिक्षण सत्र सहायक महाप्रबंधक मानव संसाधन सुश्री संगीता M. सिंदूर ने दिए। इस कार्यक्रम का समन्वय महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री राजीव मुखर्जी और प्रशासनिक सहयोगी मानव संसाधन श्री सुवीर सिंह ने किया। संवेदन जैसी पहलों के जरिए RSP सम्मान, बराबरी और कार्यस्थल पर उत्पीड़न के प्रति जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल बर्दाश्त न करने पर आधारित सम्मानजनक कॉरपोरेट कल्चर बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहा है। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यही विराम देते हैं। नमस्कार।